हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू स्टॉक चैलेंज। दोस्तों आज की इस वीडियो बात करने वाले सुजनॉल एनर्जी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारा इस पर प्रेशर बना हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी इन्वेस्टर ने इस शेयर के अंदर अपना पैसा लगा रखा है और इतना प्रेशर बन रहा है उनके ऊपर शेयर बेचने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि शेयर आपको बिल्कुल भी नहीं बेचना है। बहुत ही शानदार शेयर है, बहुत ही मल्टीबैगर शेयर है और जिस तरीके के रिटर्न्स पिछले कुछ सालों से आपको देते आ रहा है, आगे उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है तो इतना प्रेशर बन चुका है इन्वेस्टर के ऊपर कि उसको बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स बताऊंगा आपको और इसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं वीडियो में। उसके बाद में अगर आप ये शेयर बेचना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों इसका मार्केट कैप वगैरह तो आपको पता ही है, देख लीजिए 9,242 करोड़ रुपए का, बहुत ही शानदार है दोस्तों। यहाँ करंट प्राइस 10 रुपये 2 पैसे। मैंने खुद इस शेयर को 11 रुपये के आसपास बाय किया हुआ है, लेकिन अभी इसका 10 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है दोस्तों। तो ऑलरेडी मुझे भी नुकसान है, लेकिन यहाँ पर आपको पेशेंस बना कर रखना है, एकदम घबराहट में बेचना नहीं है। देख लीजिए इसका लो देखेंगे तो 4 रुपये के आसपास था, हाई इसने 13 रुपये के आसपास मारा हुआ है। स्टॉक पी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, आरओसी देखें 11% के आसपास, आरओई भी नहीं दिखा रहा। बुक वैल्यू माइनस में इसकी देखने के लिए मिल रही है और फेस वैल्यू 2 रुपये। तो इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। और इसका काम काज तो दोस्तों आपको पता ही होगा, सुजनॉल एनर्जी द प्राइम इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन द वाइल्ड टरबाइन जनरेटर्स। तो जनरेटर जो टरबाइन जनरेटर आते हैं उससे रिलेटेड कंपनी का काम काज है दोस्तों, एनर्जी से रिलेटेड काम काज। इसका तो भविष्य में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली। वहीं पर इस स्टॉक के बारे में आपको बताऊं, इसकी मैक्सिमम चार्ट की बात कर ले, 133 रुपये के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। उसके बाद में दोस्तों जो इसने हाई मारा है दोस्तों, 433 रुपये का इसने हाई मारा, बहुत ही शानदार दोस्तों। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक गिरता गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगातार इसमें से प्रमोटर्स की होल्डिंग्स घटती गई और कंपनी का कामकाज गिरता गया, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी घटती गई। इसके कारण शेयर बिल्कुल गिर गया और 2020 में बिल्कुल जमीन टच आप कह सकते हैं, बिल्कुल कंपनी गिर गई थी। लेकिन वहाँ से इसने बाउंस बैक होना चालू करा। आप देख सकते हैं मूवमेंट इसकी ऊपर की तरफ लगातार आपको जाती हुई दिखाई दे रही है और पिछले क्वार्टर में इसने बहुत ही शानदार रिजल्ट बना करके दिया। और वहीं इसके प्रोस और कॉन्स की बात करें, कंपनी अपना लगातार कर्जा चुका रही है, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री हो चुकी है और कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर बहुत ही शानदार गया। वहीं इसके कुछ कॉन्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी देख ली, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स यहाँ पर बहुत ही डाउन होती जा रही, लगातार डाउन होती जा रही है दोस्तों। और प्रमोटर्स के जो शेयर वो लगातार यहाँ पर प्लेस्ड किए हुए, गिर भी रखे हुए। तो प्रमोटर्स के होल्डिंग्स की भी मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स अगर आप देखते हैं तो पहले 19% के आसपास होल्डिंग्स हो गई, लेकिन लगातार घटती गई दोस्तों। यहाँ पर 16.4% के आसपास रह गए। यही कारण है कि स्टॉक लगातार गिरता गया और 400 साढ़े 400 का हाई मारने के बाद में 10 रुपये पे आकर अटक गया दोस्तों। अब ये वही पोजीशन वापस इसमें बन रही है आने वाले 2-3 महीने में कि जो इसका हाई था उसको ये टच करता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग्स देखेंगे 66% के आसपास थी, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग्स लगातार यहाँ पर आपको बढ़ती हुई, इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। वहीं दोस्तों इस स्टॉक में दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या बन रही वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्यों, देख लीजिए क्यों आपको ये नहीं बेचना चाहिए, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो कंपनी की सेल्स देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 2019 से लगातार कंपनी की सेल्स गिरी है, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ 3-4 क्वार्टर्स की बात करें तो लगातार कंपनी की सेल्स में इजाफा हो रहा है। तो कंपनी की सेल्स में इजाफा होगा तो इसकी प्राइस में भी इजाफा होगा, कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। इसके एक्सपेंस देखेंगे तो आपको पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वो इसका नेट प्रॉफिट पहले माइनस में हुआ करता था, लेकिन लास्ट क्वार्टर जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही शानदार गया, देख लीजिए प्रॉफिट में जा रहा है वहीं पर। और इसकी सेल्स की तो मैंने बात कर ली दोस्तों, प्रॉफिट की भी बात कर ली है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बता देकर इसके रिजर्व्स, बैलेंस शीट की बात की जाए तो इसकी बैलेंस शीट आप देखेंगे, शेयर कैपिटल्स लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वो इसके रिजर्व्स जो है शुरू में अच्छे खासे थे, बीच में माइनस में चले गए, लेकिन दोस्तों लगातार इसके रिजर्व्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और जो इसका कंपनी का कर्ज है, बहुत कर्ज हुआ करता है, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी ने अपना बहुत सारा कर्ज यहाँ चुकाया है। वह इसके एसेट्स की बात करें तो लगातार बढ़ते हुए ट्रेंड में आपको इसके एसेट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसका सेल्स भी बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी धीरे धीरे आप कह सकते हैं इंक्रीज होती जा रही है। अगर प्रमोटर्स की नहीं हो रही तो पब्लिक होल्डिंग्स यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही, क्यों हो रही, इसके रिजल्ट के कारण। तो यहाँ पर अभी ताज़ा रिजल्ट 1 डे का देखेंगे तो 2.53% ये बढ़ा है, 10 रुपये 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 वीक की बात करो 10% का इजाफा हुआ, लेकिन 1 मंथ में दोस्तों 15% ये गिर गया है दोस्तों। क्यों गिर गया है, क्योंकि पूरा मार्केट गिर रहा है युद्ध के कारण। जो पोजीशन बनी हुई है पूरी दुनिया में, पूरी सारी दुनिया के मार्केट लगातार गिरते जा रहे हैं, तो इसलिए
हर स्टॉक की स्क्रिप्ट यहाँ पर गिरती हुई आपको दिखाई, लेकिन 1 साल के अंदर यानी 81% के रिटर्न इसने बहुत ही शानदार बना करके दिए। 3 साल की बात करें तो 31% है, वहीं 5 साल की बात करें 43%। तो आप कह सकते हैं 1 साल से जो कंपनी का कामकाज है लगभग अपने इन्वेस्टर के पैसे को इसने ऐसे डबल करके दिया है। तो दोस्तों आगे ये अभी तो इसने डबल करके दिया, लेकिन आगे जिस तरीके की इसकी डिमांड और जिस तरीके के इसके फंडामेंटल्स अभी आपको मैंने बताए, उससे आप कह सकते हैं कि आपको 3 गुना 4 गुना या 10 गुना भी रिटर्न्स ये दे करके जाने वाला है। और जो इसका हाई है बहुत जल्द इसके हाई को पार करता हुआ दिखाई देने वाला है। तो अगर अभी तक आपने ये स्टॉक नहीं लिया तो जल्दी से जल्द आपको ये स्टॉक ले लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा मौका, गिरते हुए मार्केट में इतने सस्ते भाव में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। और अगर ऑलरेडी आपने पहले से ले रखा है तो आपका पेशेंस बना करके रखना है, बिल्कुल इसको सेल नहीं करना है दोस्तों, बाइंग करके रखिए, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए। और ये 10 रुपये के आसपास का स्टॉक आपको थोड़े ही टाइम में 20 रुपये या फिर 30 रुपये के आसपास जाता हुआ आसानी के साथ दिखाई दे जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर लेना। अगर आपका कोई कमेंट